नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का झारखंड दौरा, कुंडहित जामताड़ा में चुनावी जनसभा में की शिरकत। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का 1 अक्टूबर को होना है मतदान। धामी सरकार की प्रदेशवासियों को सौगात, 3 फ्री गैस सिलेंडर योजना को 2027 तक दी मंजूरी। 1,84,000 अंत्योदय परिवारों को मिलेगा लाभ। पुलिसकर्मियों के तनाव मामले में हाईकोर्ट ने की सुनवाई। सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। लंबी ड्यूटी और बिना छुट्टी सिपाही कर रहे ड्यूटी। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की लूट का पुलिस ने किया रिक्रिएशन। रिमांड पर 3 आरोपी, मास्टरमाइंड अभी भी फरार। प्रदेश में आज फिर मौसम विभाग की चेतावनी। 28 सितंबर तक हो सकती है भारी बारिश। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हुई बरसात। खबरें विस्तार से। 3 फ्री सिलेंडर योजना को 2027 तक मंजूरी दी है। प्रदेश में अंत्योदय परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना है। राज्य सरकार ने इस योजना को वर्ष 2027 तक बढ़ाया। वित्त विभाग ने खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 2022-23 में अंत्योदय परिवार के कल्याण के लिए साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री रिफिल करने की शुरू हुई योजना। प्रदेश में 1.84 लाख अंत्योदय परिवारों को मिलेगा लाभ। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी के बाद उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सतर्क हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर प्रदेश भर में अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य व आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर आर राजेश कुमार ने इसको लेकर विस्तृत निर्देश अधिकारियों को जारी किए हैं, जिसके बाद राज्य के सभी जनपदों में विभिन्न स्थानों से घी और मक्खन के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। सैंपलों की जांच रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला में की जाएगी। खाद्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर गणेश चंद्र ने कहा कि अभियान मंडल के उपायुक्त और जनपदीय अधिकारी के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। देखिए, जो भी मानक होते हैं, जो चाहे वो घी के हैं, चाहे तेल के हैं, चाहे मैदा हो गया या बेसन हो गया, मानक जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा बनाए जाते हैं। उन मानकों पे जो है किसी भी खाद्य सामग्री का निर्माण करना वो खाद्य कारोबारी की जिम्मेदारी है कि वो उन मानकों के अनुसार उन चीज़ों को निर्मित करें और साथ में जो है अपने लेबल पे उन सब चीज़ों को डिक्लेयर करें, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं। तो विभाग जो है, जो नमूना संग्रहण की कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई में जो जाँच की जाती है उस मानकों के आधार पर जांच की जाती है और अगर वो मानकों से अगर विचलन पाया जाता है तब उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई, जो लीगल कार्रवाई होती है, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में अमल में लाई जाती है। तो बता दें कि देहरादून में इसमें मिलावटी प्रसाद की घटना के बाद अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के निर्देशों पर प्रदेश भर में अभियान शुरू कर दिया गया है। सचिव स्वास्थ्य और आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर आर राजेश कुमार ने इसको लेकर विस्तृत निर्देश अधिकारियों को जारी किए हैं, जिसके बाद राज्य के सभी जनपदों में विभिन्न स्थानों से घी और मक्खन के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं।
के जाम को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब कहीं भी नो पार्किंग में खड़े वाहनों को टोक कर ट्रैफिक कार्यालय ले जाया जाएगा और वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए देहरादून के नगर और देहात क्षेत्र में अलग अलग मार्गों पर पुलिस ने कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। एसएसपी देहरादून के मुताबिक नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को टो करने के लिए अब 21 क्रेनें संचालित की जाएंगी। खासकर जो देखा गया है कि सड़क किनारे गाड़ी खड़ी होने पर चाहे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, उसके कारण काफ़ी यातायात में प्रबंधन में दिक्कत आती है। तो अब इसको क्रेन को बढ़ाने के लिए शासन से अनुमति इसमें मांग ली गई है। इसमें 21 क्रेनों को रखा जाएगा। अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं कि एटलीस्ट एक रूट पर एक क्रेन अगर कोई गाड़ी टो कर रही तो दूसरी क्रेन वहाँ पर रहे मौजूद। तो इसको देखते हुए 21 क्रेनों का अनुमोदन के लिए भेजा गया है। और इसमें 2 व्हीलर के लिए अभी तक अनुमति नहीं थी, तो 2 व्हीलर के लिए भी कहा गया, चूँकि बहुत सारे ऐसे 2 व्हीलर हैं जो सड़कों के किनारे खड़े करके लोग चले जाते हैं, बाजार में खड़े करके चले जाते हैं और उसके बाद उससे यातायात प्रबंधन में दिक्कत आती है। तो ऐसे 2 व्हीलर को टो करने के लिए भी शासन से अनुमति मांगी गई है। मुझे लगता है शीघ्र आने के उपरांत इसको अगले माह से इसको शुरू कर दिया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु बरमूला जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब प्रशासन का कहना है कि जो वाहन नो पार्किंग में खड़े होंगे उनको टो कर लिया जाएगा, वाहन स्वामियों पर कार्रवाई होगी। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक नया और बड़ा कदम उठाने जा रहा है प्रशासन। लेकिन सवाल ये है, जाम का झाल जो है वो एक आध दिन पुराना नहीं है, बहुत लंबा है। तमाम प्रयास इसके लिए हो चुके हैं। तो क्या इन प्रयासों में प्रशासन का ये प्रयास बहुत कारगर होने वाला है? निश्चित रूप से भानु, आपको बताना चाहता हूँ कि राजधानी देहरादून में जो जाम है वो बहुत बेकार लेवल पर लगता है। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो जाम है यहाँ पर लोगों को, आम जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ जो है, जब स्कूलों की छुट्टी होती है, यानी कि तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच में, तो उत्तराखंड का जो देहरादून शहर है वो एक तरीके से चौपहिया वाहनों से थम सा जाता है। यानी कि ट्रैफिक जो है वो पूरी तरीके से, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर पूरा दबाव आ जाता है जाम को छुड़वाने में। तो इसी क्रम में अब जो है ट्रैफिक पुलिस ने 12 नई क्रेनें खरीदने का जो है फैसला किया है। 9 क्रेनों का संचालन पहले से किया जा रहा था, अब 12 क्रेन जो है उनका संचालन करने जा रही है। और इसके तहत अब 21 क्रेनें हैं जो हैं वो अब देहरादून पुलिस के पास होंगी। इसके तहत जो है नो पार्किंग जोन में जो भी वाहन खड़े किए जाएंगे तो टो के जरिए उनको ट्रैफिक कार्यालय तक ले जाया जाएगा और इसके बाद वाहन जो स्वामी है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब तक की अगर बात कर ली जाए, जो आंकड़े हमको पिछले 8 महीने में प्राप्त हुए हैं, तो देहरादून पुलिस ने अब तक तकरीबन 10,000 से अधिक चालान काटे हैं और वाहन स्वामियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम से बचने के लिए प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि दिल्ली से देहरादून वाले हाईवे पर काफी जाम देखने को मिलता है, या हिमाचल से जब देहरादून आते हैं तो भी जाम मिलता है, हरिद्वार से या ऋषिकेश से देहरादून जब भी आते हैं तो जाम मिलता है। ऐसे में अगर पर्यटन नगरी की बात कर ली जाए मसूरी की, तो वहां पर भी काफी मात्रा में जाम देखने को मिलता है। तो इस जाम से निजात दिलाने के लिए देहरादून पुलिस ने एक नया जो है प्रावधान निकाला है। और इसके तहत अलग अलग रूटों पर, अगर जैसे घंटाघर से राजपुर रोड की बात कर ली जाए तो 3 क्रेनों का संचालन वहां पर किया जाएगा। 2 क्रेनों का संचालन घंटाघर से चक्राता रोड पर किया जाएगा। आईएसबीटी से सहारनपुर चौक के बीच 3 क्रेनों का संचालन किया जाएगा। तो दरअसल जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की पुलिस है, उसका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से 9 क्रेनों का संचालन होता था, तो ऐसे में बाकी गाड़ियों को टो करने में दिक्कत होती थी, यानी कि जो नो पार्किंग होती थी उन्हें हटाने में दिक्कत होती थी। तो अब जो 21 क्रेनें होंगी, तो उसके बाद संचालन जो है सही तरीके से चलेगा। क्योंकि देहरादून की अगर बात कर रहे हैं तो देहरादून राजधानी होने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक शिक्षा का क्षेत्र भी है। और ऐसे में तमाम जगह से लोग बाहर से आके यहाँ पर रहते हैं। और जो जाम की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी ऐसे में काफी सवाल खड़े होते हैं। तो इन सब ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने से जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार नए नए प्रावधानों को खोज रही है कि किस तरीके से शहर पर ट्रैफिक का दबाव कम किया जाए। जी भानु। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जानकारी के लिए। तो बता दें कि ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए एक और पहल करने जा रहा है प्रशासन। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लक्सर में बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह मनाया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र से कई महिलाओं ने हिस्सा लिया। विभाग में काम कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्षेत्र से आई महिलाओं को विभाग द्वारा कई विशेष जानकारियां दी गईं। साथ ही गर्भवती महिलाओं को महालक्ष्मी किट भी वितरित की गई। वर्ष सितंबर के महीने में मनाया जाता है। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हमारे ये पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आज यहाँ पर हमने महालक्ष्मी किट का वितरण किया है। ये 2 बच्चों का अन्नप्राशन किया है और गोद भराई की है और इनको प्रचार प्रसार किया है कि इनको अपने भोजन में किस तरह से क्या क्या चीज़ें लेकर के अपने आप को स्वस्थ रखना है, ताकि ये पोषण माह जो विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, ये पूर्ण रूप से सफल हो। स्वीप चमोली द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में नवीन मतदाताओं का फोटो युक्त पहचान पत्र बनाने हेतु विशेष शिविर चलाया गया, जिसमें लगभग 40 युवा मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरकर वोटर आईडी कार्ड बनवाने हेतु आवेदन किया। कार्यक्रम में युवा मतदाताओं ने मतदाता शपथ भी ली। देहरादून की जेल में बंद महिला कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि वो आने वाली 30 सितंबर को देहरादून की सुद्धोवाला जेल में निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि महिला कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आयोग समय समय पर निरीक्षण करता है और 30 तारीख को भी डॉक्टर्स की टीम के साथ निरीक्षण किया जाएगा। समय समय पर हम जेल में निरीक्षण भी करते हैं। जेल में महिला कैदियों के साथ हम 1-to-1 भी करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका कैसी उनके व्यवस्था पूरी दिनचर्या होती है। इसी को लेके उनके स्वास्थ्य कैंप को लेके या उनका पोषण किस तरह आहार होता है, उस सब को लेके 30 तारीख को हम सुद्धोवाला जेल में एक कार्यशाला करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स जा रहे हैं और विभिन्न माध्यम लोग उसमें जा रहे हैं। तो ये भी कि हम आयोग अपनी तरफ से लगा रहता है कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा, चाहे वो कैदी महिला हो चाहे वो आम वैसी महिला हो, तो सुरक्षा को लेके महिला हमेशा ही तैयार रहता है। मानसूनी बारिश में डेंगू बुखार का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी सहित कई शहरों में डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद डेंगू के केसों को लेकर देहरादून जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में बुधवार को डेंगू रोकथाम अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की टीम द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर सोर्स रिडक्शन का कार्य किया गया। क्विक रिस्पांस टीम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर नगर निगम की टीम द्वारा बंजारा वाला क्षेत्र में कुल 20 लोगों के चालान किए गए। वहीं नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना के मुताबिक अब तक कुल 76 चालान काटे गए हैं। 25 सितंबर को जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ से जो है केस पॉजिटिव आया तथा जो आस पड़ोस हैं वहाँ पे काफ़ी जो है
लार्वा एक्टिविटी देखी जा रही है। तो इस संबंध में हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर्स, जिसमें पाया गया कि ये तथ्य सही है तथा वो कबाड़ी जो है उनके यहाँ काफ़ी ऐसी मात्रा में आपत्तिजनक स्टोरेज पाया गया, जिसमें कि बरसात का पानी इकट्ठा था तथा लार्वा काफ़ी एक्टिव थे उसमें, जिस कारण से उसका जो है चालान काटा गया है लगभग 1 लाख रुपए तक का। और आतिथ्य तक जो है अलग अलग संस्थाओं के जो कुल चालान है वो लगभग 76 चालान हम लोगों के द्वारा काटे गए, जिसमें लगभग 4,90,000 की धनराशि जो है शास्ति के रूप में आरोपित की गई है। देहरादून में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पेंशन आक्रोश मार्च निकाला। हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड से डीएम कार्यालय के अंदर स्थित शहीद स्थल तक पेंशन आक्रोश मार्च निकाला। शहीद स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों ने डीएम के माध्यम से पुरानी पेंशन की मांग लागू करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर NMOPS के प्रांतीय अध्यक्ष जितमनी पेन्योली ने कहा कि विगत कई वर्षों से वे लोग पुरानी पेंशन की मांग सरकार से कर रहे हैं और आज उसी को लेकर यह प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है। पेंशन बंद करके जो नई पेंशन लागू की है उसमें कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित है और उसमें कर्मचारियों का सम्मान के साथ खिलवाड़ है। कर्मचारियों की बुढ़ापे की जो लाठी है OPS, अगर NPS इतनी अच्छी है तो हमारे निवेदन है कि जो हमारे माननीय मंत्री लोग हैं वो या माननीय विधायक सांसद लोग हैं वो क्यों नहीं NPS ले लेते हैं जब वो इतनी अच्छी है। तो हमारा निवेदन है कि हमें केवल सिर्फ OPS चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम, मैं तो उसका समर्थक हूँ। हमारे राहुल गांधी जी ने खुद अपनी स्टेट्स में उसको लागू किया और हालात इन्होंने ये पैदा कर दिए हैं कि वो लागू नहीं हो पा रही, रोज नए बहाने हो रहे हैं और कर्मचारी उसके लिए आंदोलनरत हैं। कांग्रेस उनके संग थी, कांग्रेस उनके संग है और मेरे को पूरा भरोसा है जिस केंद्र में हमारी सरकार आएगी कोई ना कोई तरीका निकाल के पुरानी पेंशन बहाली का जो है प्रस्ताव पास किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के विवाद को लेकर संत समाज ने धार्मिक स्थानों से सरकार के नियंत्रण को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आस्था के केंद्र जो ईसाई समाज के हैं वो ईसाई संभालें, जो मुस्लिम के हैं वो मुस्लिम समाज संभाले, जो हिंदू धर्म के हैं वो हिंदू समाज संभाले। अखिल भारतीय संत समिति के उपाध्यक्ष हरिद्वार स्थित जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि देश के सभी मंदिरों और धार्मिक स्थानों में सरकार का कोई नियंत्रण न हो। उन्होंने कहा कि सरकारों का काम धार्मिक स्थानों के संचालन का नहीं है। सरकार को बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, कानून व्यवस्था को संभालना है। तिरुपति की घटना के बाद अब आवश्यक हो गया है कि जितने भी सनातन हिंदू धर्म के आस्था केंद्र हैं, मंदिर हैं, उन सभी का प्रबंधन सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के हाथ में होना चाहिए। सरकारों का काम मंदिर संचालन करने का नहीं है। सरकारों का काम है देश प्रदेश का विकास करें, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, न्याय, सुरक्षा, इस पर ध्यान दें। आस्था के केंद्र जो ईसाइयों के हैं वो ईसाई संभाले, जो मुस्लिम के हैं वो मुसलमान समाज देखे और जो हिंदुओं के हैं उनको हिंदू समाज ही उनका संचालन करे। सारे के सारे सरकारी नियंत्रण में जो मंदिर हैं वो मुक्त होने चाहिए। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में पानी के नए कनेक्शनों के बिल कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। यहां गणपति धाम और आसपास की कॉलोनियों में पेयजल निगम की ओर से दिए गए नए कनेक्शनों में कुछ घरों में पानी के 2 महीने के बिल हजारों में आए हैं। बढ़े हुए ये बिल 5-10 हज़ार से लेकर 45 हज़ार तक के आए हैं। इतनी भारी रकम बिल देखकर लोग हैरान हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने पेयजल निगम के कार्यालय पर नारेबाजी की। उपभोक्ता पेयजल निगम से सही बिल देने की मांग कर रहे हैं। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए कनेक्शनों में पानी की खपत पता करने के लिए मीटर लगाए गए हैं। मीटर में जो रीडिंग आई है उसी के अनुसार बिल जनरेट हुए हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने पानी की पुरानी लाइन बंद नहीं कराई है, जिसमें लगातार उनकी पानी की सप्लाई जारी है, इसलिए बिल इतना ज़्यादा बढ़कर आया है।
मेरा बिल पानी का 40,000 रुपये आया है और मैं घर में अकेली रहती हूँ। मैंने कितना पानी यूज़ कर लिया, 2 महीने का बिल उन्होंने 40,000 रुपया दे दिया है और मैं टेंशन में आ गई कि इतना बिल कैसे जमा कराऊँ। मेरे बच्चे और हस्बैंड घर में नहीं रहते, वो जॉब पे रहते हैं, हफ्ते में 1 बार आते हैं और मैं इतना बिल दे नहीं सकती। ये जो हमने प्रथम दृष्टता पाया है वो ये पाया है कि लोगों के यहाँ पानी तो चल रहा था लेकिन वो जैसे पुरानी लाइन है या फिर सबमर्सिबल है या फिर किसी और तरह का लीकेज है, वो लीकेज हो रहा था। पाया ये गया कि हमारे मीटर ठीक है और उपभोक्ता का जो कनेक्शन है उसमें इतना पानी कंज्यूम हुआ है, तो सर इस हिसाब से इसको जो है यूज़ करना था, लेकिन क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये चीज़ जो है कम्युलेटिव होती गई और ये बहुत ज़्यादा जो अमाउंट इनका आ गया है। इसे देखा जाएगा, जैसे जैसे लोगों की शिकायत आएगी इस पर विचार किया जाएगा और जहाँ तक होगा उपभोक्ताओं के हित में। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।